दोस्तों, आज की कहानी है सुखी जीवन का रहस्य। कोई धनवान होने के बाद भी दुखी है और कोई धनहीन होने से दुखी। दोस्तों, किसी के पास सुख सुविधाएं होते हुए भी उसे चैन की नींद नसीब नहीं होती और कोई सुख सुविधा के अभाव में भी चैन की नींद सोता है। आखिर इसका क्या रहस्य है, आइए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। पूरी कहानी को ध्यान से सुनना और यदि कहानी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। दोस्तों, एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनवाना चाहते थे। उस आश्रम को बनवाने के लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए उन्हें जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक दिन एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। दोस्तों, संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उस विदुषी महिला ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन करवाया और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर भी नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन की नींद सो रही है। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो संत ने उस विदुषी महिला से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरती पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कामों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ की गोद में सोई हुई हूँ। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर सो रही हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने के लिए चल सकती हूँ? तब संत ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है और मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और अपना एकत्र किया हुआ सारा धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। दोस्तों, आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में ही फंसा रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे चैन कभी नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में अपनी खुशियों को तलाशने लगे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और उस कठोर धरती पर भी चैन की नींद सोती है, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उसमें संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार कर लिया उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। दोस्तों, संतोष ही सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए व्यक्ति को संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि संतोषी व्यक्ति कभी मुश्किल समय में भी विचलित नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? वीडियो को एक लाइक कर देना और यदि कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।